स्वच्छता के लिए जागरूकता को लेकर सैफुद्दीन भाई शाहजपुर वाले देश के 500 से अधिक गांवों का अभी तक भ्रमण कर चुके हैं। 68 वर्षीय सैफुद्दीन भाई तिरंगे कलर की एक्टिवा से जगह जगह पहुंचते हैं। उनके साथ झाड़ू, कचरा एकत्रित करने की थैलियां, साफ सफाई के विभिन्न उपकरण और जागरूकता के संदेश वाले बैनर भी साथ रहते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, भोपाल, खंडवा और देश के कई बड़े शहरों में साफ सफाई को लेकर भी यात्रा कर चुके हैं। वे आज नीमच भी आए। उन्होंने फवाना चौक पर सफाई अभियान चलाया, सड़कों से कचरा हटाया, नालियां साफ की, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक रहने का संदेश दिया। सैफुद्दीन भाई शाहजपुर वाला महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह हम मंदिर मस्जिद को साफ रखते हैं, उसी तरह हमें अपने घर, आंगन, मोहल्ले, बाजार और शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही सैफुद्दीन भाई शाहजपुर वाले इस अभियान में होने वाला पूरा खर्च स्वयं वहन करते हैं। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने उनसे बात की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ खास बात कही। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ सैफुद्दीन भाई शाहजपुर वाले हैं जो कि सफाई के लिए जागरूकता अभियान को लेकर देश के अभी तक 500 से अधिक गांव में भ्रमण कर चुके हैं। वे देश के बड़े बड़े शहरों में गए हैं, लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। केवल सफाई के लिए प्रेरित ही नहीं करते, वे लोगों खुद ही सफाई करते हैं, खुद झाड़ू लेकर निकल जाते हैं, सड़कों पर सफाई करते हैं, नालियां साफ करते हैं, कचरा इकट्ठा करके एक जगह डालते हैं। इन्होंने अभी तक इंदौर, भोपाल, खंडवा, मुंबई, दिल्ली, इस तरह के बड़े बड़े कई शहरों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया है। हाल ही में वे नीमच आए, उनसे बात करते हैं कि वे किस तरह से सफाई के लिए प्रेरित करते हैं और क्या उनका परिचय है। हाजी सैफुद्दीन, मेरा नाम है सैफुद्दीन शाहजपुर वाला और मेरी उम्र है 68 साल। जो भी ये माध्यम से मेरे को देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम, नमस्कार। मैं 2 अक्टूबर 2015 से स्वच्छ भारत के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। एक्टिवा से भी जाता हूँ, ट्रेन से भी जाता हूँ, बस से भी जाता हूँ मैं। और जो है लोगों को खाली बैनर ही नहीं दिखाता हूँ, मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ, कचरा उठाता हूँ और कचरा उठा करके मैं डस्टबिन में डालता हूँ। लोगों को समझाता हूँ भाई देश को, शहर को और देश को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी भारतीय नागरिक की है। ये किसी एक मज़हब से मत तोलिए, हर मज़हब में सफाई बहुत ज़रूरी है। ये नारा दिया था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का गांधी जी ने, लेकिन इस छोटी सी बात पे 75 साल हुए देश आज़ाद, किसी भी नेता ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं गीत के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस धरती को उर्दू में बोलते हैं मादर वतन और हिंदू लोग बोलते हैं माता। यदि धरती हमारी मादर वतन माता है तो इसको हमको साफ सच रखना क्यों नहीं आता है। शायद हमारा 7 पीढ़ियों से कचरा गंदगी से नाता है, इसलिए कचरा गंदगी फैलाना हमको बहुत भाता है। धरती माता हमको अन्न, जल, हरियाली एवं वृक्ष के माध्यम से हवा देकर हम पर कर रही उपकार और हम कचरे गंदगी से कर रहे उसका श्रृंगार। क्या यही हमारे संस्कार? मैंने विदेश देखा नहीं है, टीवी पे देखा है, पेपर में पढ़ा है, वहाँ सफाई नहीं रखते। वहाँ सफाई रखते हैं जबकि पूजा नहीं की जाती धरती माता की। यहाँ पूजा करते हैं, धरती को माँ मानते हैं, लेकिन गंदगी फैलाना सोचने वाली बात है। जो काम हमको करना चाहिए विदेश में हो रहा है। फिर मुझे भरोसा है कि हमारा देश एक दिन स्वच्छ बनेगा। और ख़ास तौर से मैं जंगलों के लिए कहना चाहूँगा कि हम जहाँ भी शहर में और गाँव में तो फिर भी सफाई हो जाएगी, लेकिन हम ट्रेन से या बस से जहाँ भी आते हैं, आप रोड के दोनों तरफ या पटरी के दोनों तरफ देखिए, कचरे का अंबार लग रहा है जंगलों में। जंगल पे हमारा अधिकार नहीं है, जंगली जानवरों का और वहाँ के परिंदों का अधिकार है। तो जंगल में सफाई करने कौन जाएगा? या तो एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को ट्रेनों को रोकना पड़ेगा और सवारी से बोलेंगे भैया आप कचरा उठा के साफ करो जंगल में। आपने अभी तक कहाँ कहाँ सफाई अभियान को लेकर गए हैं, कितने गाँव का दौरा किया, कौन कौन से बड़े शहर में? भाई बड़े शहर में दिल्ली है, अहमदाबाद है, मुंबई है, हैदराबाद है, रायपुर है, जबलपुर है और इंदौर है, उज्जैन है, बुरहानपुर है, खंडवा है। अब बहुत से नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटे बड़े मिलाकर के 500 से ऊपर गांव शहर होने आ गए। जी, आपने अभी तक जो यात्रा की, आपको सबसे अच्छा साफ सुथरा शहर में किन को गिने हुए आप? देखिए, इंदौर को मैं सबसे साफ़ कहूँगा, पूरी तरह साफ़ नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे शहरों के मुकाबले में इंदौर बहुत साफ़ है। और इंदौर के अलावा भी मुझे बहुत से गाँव भी ऐसे मिले, जैसे अभी मैं रामपुरा गया था, मनासा था, तो कुछ गाँव में भी मुझे साफ़ सफाई, कुछ रोड बहुत अच्छे लगे, लगा नहीं कि यार ये मतलब गांव है, इसमें गंदगी फैली हुई है। बहुत साफ लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा वहाँ से और बहुत प्यार मिला मुझे। नीमच आप थोड़ी देर घूमे, इससे पहले भी 2 दिन पहले भी आए थे। नीमच में क्या महसूस हुआ और नीमच को साफ सुथरा रखने के लिए क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, नीमच सबसे बड़ी तो मैं कहूँगा कि सवेरा होने से पहले सफाई कर्मचारी जो है पूरे शहर को साफ करके रखते हैं। जब मैं आया था यहाँ शायद 9 साढ़े 9 बजे था, पूजा पूरे जहाँ जहाँ गया मैं
पूरा शहर साफ दिख रहा था, 2-4 गलियाँ जो जहाँ थी। लेकिन जैसे ही लोग घर से निकले, दुकान खुली, कचरा फेंकना शुरू कर दिया। तब सफाई कर्मचारी एक एक आदमी के लिए थोड़ी लगेगा, या एक दुकान के लिए थोड़ी खड़ा, भाई दुकान खोले 11 बजे दुकान खोले कचरा फेंकोगे तो उठाएगा, किसी 10 बजे दुकान खोली कचरा उठाएगा। तो इसलिए सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन जनता को भी सहयोग करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आप नीमच के लोगों को या अन्य लोगों को सफाई के लिए खास क्या बात कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार भरपूर सफाई में सहयोग कर रही है, लेकिन सभी नागरिक जो हैं सभी कचरा अगर अपना चलते हुए या दुकान का कचरा डस्टबिन में डालेंगे तो हम कह रहे हैं ना, हमारे को शहर को या देश को साफ बनाना है, बनाना नहीं, अपने आप स्वच्छ बन जाएगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है शहर को साफ रखने की। आप किसकी प्रेरणा से ये काम को अंजाम दे रहे हैं, खास करके किसके संदेश को मानते हैं आप? भाई देखिए, आप मेरे को मजहब से मत तोलना। हमारे बुरहानुद्दीन सैयदना साहब थे, वो 55 साल पहले मैंने प्रवचन में सुना था, वो कहते थे हम जैसे मस्जिद को और शहर घर को साफ़ रखते हैं, वैसे शहर को साफ़ रखना भी जिम्मेदारी है। और अभी जो मुफद्दल सैफुद्दीन साहब हैं, वो भी हर प्रवचन में कहते हैं कि शहर को और घर को साफ़ रखो। वो ये नारा दिया था मोदी जी ने, वो अपने गांधी जी ने, स्वच्छ भारत था। लेकिन 75 साल में किसी भी नेता ने इस काम को शुरू नहीं किया। मोदी जी ने स्वच्छ भारत शुरू करके बहुत अच्छा किया है। इसका कहीं कहीं 10%, कहीं 5%, कहीं 50% सरफ फर्क देखने को मिल रहा है। मुझे भरोसा है कि भले 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद लगेंगे, हमारा देश स्वच्छ बनेगा। जिस दिन हमारा देश स्वच्छ बनेगा, कहते दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमारा देश स्वच्छ बनेगा, वो 8वां अजूबा हो जाएगा। आपने सुना सैफुद्दीन बोहरा ने साफ तौर पे खास बात जो कही, वो साफ सफाई अभियान को लेकर उनका ये कहना है कि हमें स्वयं को जागरूक होना, जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे और सफाई के प्रति खुद ध्यान रखेंगे, जनता में अगर अवेयरनेस आ जाएगी तो सरकार का जो अभियान है वो पूरी तरह सफल हो जाएगा। और उन्होंने एक संदेश और दिया कि जिस तरह से मंदिर और मस्जिद की सफाई रखी जाती है, उसी तरह से घर की सफाई रखी जाए, उसी तरह से शहर की सफाई रखी जाए, उसी तरह से आंगन की सफाई रखी जाए, तभी स्वच्छ भारत का नारा सार्थक हो पाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।